मोबाइल नंबर 6392768388। हाँ दोस्तों, गौर करते हैं इस सदावृक्ष सोरंगा की कहानी की ओर कि सदावृक्ष सोरंगा कौन थे। कई एक प्रमाण मिले। एक तो प्रमाण ये मिलता है कि सोरंगा जो थी इंद्र के सभा की रंभा नाम की अप्सरा थी, लेकिन वो एक साहूकार के लड़का पे मोहित हो जाती है। काफ़ी विलंब से जब इंद्र के पास पहुंची तो इंद्र ने पूछी कहानी, तो उसने सारी बात छुपा दी, कोई बात नहीं बताई। इंद्र कहने लगा, रंभा तू जिसके कारण झूठ बोल रही है, जिसके पीछे तू झूठ बोल रही है, उससे तू हमेशा मिलेगी, बिछड़ेगी और कुछ नहीं करेगी। ये मेरा श्राप है, मेरा श्राप है। अरे इंद्र ने जब ही श्राप दाओ, अरे मेरी रंभा बहुत सुंदर है, तेरी पूरी होई नाई आस जी। अरे मरी हऊ और जिंदा हो, अरे मेरी रंभा तूने पूर्ण कियो है विश्वास जी। ए वही दोनों आकर के सदावृक्ष सोरंगा बने। एक बार एक गांव में एक सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए आ जाता है। एक बार एक गांव में साधु गौ है आई, घर घर भिक्षा मांग के जाई, भीख दई कोई नाई। न जाने कैसो गांव हतो तो साधु पूरे दिन फितरो कौन दूधाने नहीं दे लला। अब दिन भरी घूमो पूरे गाँव में, वो साधु जाई दई किसी ने नाई भीख जी। आरे हुई के निराश वो चली भाओ मेरे भैया, कोई आगे की सीधा लगाई जी। न जाने कैसो गाँव हतो काऊ ने लला उन्हें दूधाने नहीं दे। अब वो निराश हुई के गांव से बाहर निकले तो उनने महात्मा जी ने श्राप दे दो कि हम जगहों से जैसे निकले जगहों में आग ही लग जाए। लेकिन गांव के बाहर एक कुम्हार और कुम्हारी रहते थे। दोनों ने जब ये बात सुनी बाबा जी की तो आकर के चरणों में गिर गए, बोले बाबा जी आप हमारे यहाँ आजीवन रहें, भोजन करें, लेकिन आप पूरे गांव को श्राप मत दें। अगर ये गांव ख़त्म हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। बाबा जी कहने लगे, हम तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हैं। कोई तो इस गांव में ऐसा है जिसने हमारा सम्मान किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम माल जेवर बांध करके यहाँ से कभी चले जाओ और पीछे मुड़ कर के नहीं देखना। दोस्तों, दोनों कुम्हार कुम्हारनी माल जेवर बांध करके चलने लगे। बाबा जी तो चले गए और जैसे ही गांव में आगी लगी तो कुम्हार बोलो, अरे रुक जा देख ले, बड़े मेहनत से मड़ैया बनाई जा कैसे जतती है भैया। अरे देखो लोटी पिछारी जब ही बदली गई है काया, अरे देखो लोटी पिछारी जब ही बदली गई है काया, और अब बंदर और बंदरिया बन गए दो कुम्हार कुम्हारी। महाराज के लैया गे की सीध लगाई, और माल खजानो पड़ो रहो आगे की सीध लगाई। बीरन होनी है बलवान भ्रात कोई झूठ मती मानो, भैया होनी है बलवान जाई तुम झूठ मती मानो। अब जैसे ही लौट के पीछे देखो सो बंदर और बंदरिया बन गए। भैया एक वृक्ष से जाकर के रहने लगे हैं। एक दिन उस वृक्ष पे एक हंस और हंसनी का जोड़ा आ गया। तो हंसनी कहने लगी, महाराज कोई कथा सुनाओ, जैसे राटी कथे। हंस बोलो, तुम ही सुनाओ। हंसनी बोली, नहीं महाराज आप सुनाओ, हम सुनेंगे। तो हंस ने कही, हंसनी इस समय ऐसी साहित्य है घड़ी है कि जो जत्ताल में नहा लिए बाकी काया ही बदल जाइए, बहुत सुंदर काया हो जाइए जो इस समय इस ताल में स्नान कर लेगा। अब बंदरिया ने जब बात सुनी तो उन्हें जगाउती रही
बिना जगह उनने सोची जा तो खाली मूली में यहाँ जगाई रही, उनने बके लात मारी वो पानी में गिरी जाए। लेकिन जब पानी में गिरी जाए बंदरिया वो, तो वो सुंदर लड़की बन गई भैया। अरे गिरी ताल में बंदरिया रे के बनी गई सुंदर नारी। और गिरी ताल में बंदरिया रे सोई बनी गई सुंदर नारी। गोला चेहरा चंद्रमा सो छवि नहीं बरनी जाई। महाराज निकल के बाहर जब आई, और वस्त्र के तन पे नाई, वृक्ष के नीचे बैठाड़ी। मेरी प्राण न प्यारी नारी के धोखा दे के चली गई। मेरी प्राण न प्यारी नारी के धोखा दे के चली गई। अब वह लड़की जो हती सो बड़ा सुंदर बिटिया बन गई। जल से बाहर निकल के बिना वस्त्र के एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई हैं। वो जब उठे सोई उन्हें बंदरिया की याद याद तू है तो पानी में कूद पत्ते, लेकिन हो तो कुछ ना। अब का होत भैया कि रह न लगे हैं बाई वृक्ष से मेरे भैया। कोई एक बंदरू एक नारी जी। जब दोनों वृक्ष से रहने लगे हैं, आरे बना फल लावे बंदर तोड़ी के मेरे भैया। वो खाई रही सुकुमारी जी। अब बंदर से यति प्रेम है मेरे भैया। कोई थी पति वीरता नारी जी। आरे पति की सेवा वो करे अरे मेरे भैया। कोई रही पति धरा मुनि भाई जी। जब उस वृक्ष से रहने लगे हैं तो एक दिन एक राजा आओ शिकार खेलने को, और बाद में जब देखी कि स्त्री तो बड़ा सुंदर है तो मेरी रानी होनी चाहिए। अरे कौन इसे ला करके वन में छोड़ गया है। राजा पास में पहुंचा, उसने अपना घोड़ा रोक दिया और कोड़ा हाथ से ज़मीन पे गिरा दिया और कहने लगा बेटी मुझे एक कोड़ा पकड़ा दो। लड़की कहने लगी राजा मैं नगीन हूँ, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। राजा ने अपना दुसाला दिया, कहा इसे पहनो और मैं कोड़ा पकड़ाओ। उसने पहना और कोड़ा पकड़ाने के लिए चली। जैसे ही कोड़ा पकड़ाओ वैसे ही राजा को मौका मिल गो, हाथ पकड़ के बैठा लेके चलन लगो। अब महल में ले जाए कि जब पहुँचे हैं, राजा ने वहाँ पर शादी की है, तो वो लड़की कहने लगी देखो मेरी एक बात मानो। कौन सी? बोली है सुनो महाराज। अरे 12 बरस बबूला रहो महाराजा, फिर शादी करेंगे त्यारे संग जी। आप हमें वचन दो 12 साल पिता के समान रहोगे। राजा कहने लगा ना जी ना, अरे हम इतने दिन तक ऐसे थोड़े ही रह सकते हैं भला। बोली अरे हुज्जत करोगे मेरे साथ में महाराजा, कोई देनो पड़े गोई सराफ जी। अरे बात हमारी तुम मानी ले अरे महाराजा, कोई धर्मुनि भैयो मेरे संग जी। बोली कि आप 12 साल पिता के समान रहो, फिर हम आपसे शादी कर लेंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं, 12 साल की तो बात है, 12 साल के बाद में हमारी स्त्री बनना पड़ेगा तुम्हें। बोले ठीक है। कहने लगी महाराज मेरी इच्छा है, मैं बंदर और बंदरिया का खेल देखना चाहती हूँ। राजा ने कहा अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो कोई बात नहीं। मंत्री को बुलवा करके कहा कि हमारे राज्य में जितने भी मदारी लोग हैं
उन्हें आमंत्रित किया जाए, बुलाया जाए, सब अपना अपना खेल दिखाएं। मंत्री ने जाकर के पूरे नगर में कहा। सब मदारी बंदर और बंदरिया लेकर के भागने लगे, सभा में खेल दिखाते हैं। और इधर एक मदारी की पत्नी ने कही, जब बताओ तुम दिन भर खाली घूम रात बन टेल डारे। अरे राजा के यहाँ सब मदारी खेल दिखाने जाते हैं और तुमों कोई बंदर पकड़ के ले जाओ, खेल दिखावो, तसे इनाम मिले, घर को खर्चा तो चले। अब वे जो हते सो एक वृक्ष से पहुँचे। अब वो ये बेचारे बैठे रहते वृक्ष पे, धीरे धीरे रोटी दाँत रहो सो जैसे नीचे आसे एकदम बने कौड़ी आई लग। अब बांध के सभा में लेके पहुँचे। अब बेचारे लेके जब पहुँचे तो नाचबो कूदबो जानत ना हते। सो लड़की ने देखो तब समझ गई कि जे ही हमें मालूम पत्र की आई गए। सुनने जकई कि ऐसे करो, जब बंदर को हमें दे दो, कीमत जितनी बताए उतनी कीमत दे, वो बंदर को ले लो। अब वह लड़की उस बंदर के साथ महलों में रहती है। अब था तो पति उसका, लेकिन बंदर था। एक दिन राजा की बहनें जब सोचने लगी कि जन रोज नाच देखते, आज हम तुम नाच देख लें। अब ऐसे लकड़ियाँ लगाते हैं तो बेचारे हों कूद जाते हों, से लकड़ियाँ लगाते हों कूद जाते। अब नाचबो कूदबो जानता नहीं हते, आखिर हम खटिया के डौन में हिलक गए, मरी गए। और जब मरी गए तो कन्या ने देखा तो बड़ा दुखी हुई, बहुत दुखी हुई। राजा से कहा कि इसकी चिता चिनवाई जाए और उस बंदर के ही साथ में वो लड़की सती हो जाती है। अरे धनी धनी पतिव्रता नारी पति संग दीनी देह जराई। धनी धनी पतिव्रता नारी पति संग दीनी देह जराई। भाग दो कोई इंतजार अब करियो मेरे भाई। महाराज जल्द ही मिले आजू हम तोई, और भाग दो में आगे की लीला रहे बिना समझ आई। और बंसी वाले श्याम नजरिया तेरी न्यारी है, और बंसी वाले श्याम नजरिया तेरी न्यारी है।